हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है 1 मई 2020 2020 और 1 मई 2020 का करंट अफेयर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने कल इंग्लिश का एक वीडियो डाला है 8 मिनट का, और कल का करंट अफेयर जिसने करंट अफेयर वो वीडियो ना वॉच किया हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लीट वॉच कर लें वीडियोस को, और लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट सेंड करें, और सब्सक्राइबर्स में हमें सपोर्ट ज़रूर करें। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फ़ेसबुक पे आप लोगों ने, मैं तो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ फ़ेसबुक पे, और ज़्यादा क्या हकीकत ये है कि मैं फ़ेसबुक चलाती ही नहीं हूँ, एफबी नहीं चलाती हूँ। और हालांकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफिशियल पेज बनाऊँ अब इसका एक, लेकिन आप लोगों से कहूँगी, आप लोग के पास अपने फ्रेंड्स सर्किल होंगे फेसबुक पे, आप लोगों के पास फ्रेंड्स ग्रुप्स भी होंगे, है ना। तो आप लोग फेसबुक पर वीडियो ज़रूर शेयर करें, और उसमें रिक्वेस्ट कर दें कि ज़रूर बेनिफिट भी उन्हें 100% होना ही है। लेकिन अगर कोई बंदा बिज़ी, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बिज़ी रहते हैं, उन्हें नहीं मिलता है टाइम, लेकिन उन्हें प्लीज़ कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो बेनिफिट इस बात से ले सकते हैं। अगर वो थोड़ा भी सुनेंगे तो भी उनको बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो कंप्लीट वॉच करें, भले ही आप चलते फिरते सुने, लेकिन कंप्लीट वॉच करने से क्या है कि कुछ ना कुछ कानों और दिमाग में, दोनों में, आपके ईयर्स में और आपके ब्रेन में, दोनों में कुछ ना कुछ जाना है। इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो कंप्लीट वॉच करें, भले ही बहुत बिजी हैं, पूरा ना सुन पाएँ, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें, सब्सक्राइबर्स में हमें सपोर्ट करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करें, क्यूसीएल को करने के लिए सब्सक्राइब और फुल वॉच करने के लिए रिक्वेस्ट अपने फेसबुक ग्रुप्स पे ज़रूर डालें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर आप ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी आयुष्मान भारत योजना दिवस कब मनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना दिवस मनाया गया है 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत योजना दिवस। आयुष्मान भारत योजना दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। 29 को भी मैंने कल एक बताया था। 29 को कौन सा मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ डांस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और ये 30 अप्रैल को कौन सा मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, क्या नाम है इसका क्या बोला मैंने अभी, तो आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत योजना दिवस। और इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिवस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिवस। तो ये कुल मिला के दोनों नामों से जाना जाता है और 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से या जनजातीय रूप से पिछड़े लोग या वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उन तमाम लोगों के हेल्थ को सुरक्षित, मतलब उनकी हेल्थ सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, उनकी फैमिली को उन्हें सिक्योर करने के लिए, उन्हें सेफ करने के लिए, उन्हें हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए ये योजना चलाई जाती है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और उसका पहला नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका पहला नाम है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत, ठीक है ना। ये 2018 में 30 अप्रैल को ही आई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, 30 अप्रैल से। अच्छा, इसमें क्या है? 50 लाख का, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है पर फैमिली। कितना? 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है, 5 लाख रुपए का। 5 to 50 lakhs, 5 lakhs to 50 लाख, 5 लाख से 50 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाता है पर फैमिली को। जो भी आयुष्मान योजना का कार्ड बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, उनको 5 लाख to 50 लाख यानी 5 लाख से 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। और जिनके पास ये कार्ड होगा उनको
हेल्थ इंश्योरेंस ये वाला दिया जाएगा, फैमिली हेल्थ कवर, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया, ये कौन थे? देखिए हर रोज किसी की डेथ होती है ना। माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो माइकल रॉबिन्सन कौन थे? ये इंग्लैंड के थे और एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। क्या थे? प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। क्या नाम है इनका? माइकल रॉबिन्सन। अब तो ये स्पेन में रहने लगे थे अपने संन्यास के बाद या रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ये इंग्लैंड के थे और प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, ठीक है, याद रखना है। माइकल रॉबिन्सन, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी जन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने जन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जन अमृत योजना शुरू की है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है जन अमृत योजना। इसमें क्या है कि देखिए ध्यान से सुनना है, इसमें क्या है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक चूर्ण तैयार किया है। क्या है ये? त्रिकूट चूर्ण है। त्रिकूट चूर्ण ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को मिला के चूर्ण तैयार किया गया है। जड़ी बूटियों को जैसे जैसे कहेंगे अदरक है, काली मिर्च है, पीपल है, ये सारी चीज़ें। तो इम्यूनिटी पावर, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये आयुष मंत्रालय ने चूर्ण तैयार किया है और ये 50 ग्राम के पैकेट्स में होगा पैक और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको वितरित किया जाएगा, इसका वितरण किया जाएगा पब्लिक में ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़े। तो इसीलिए ये जन अमृत योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया। और इसी नहीं क्या था, सीएम कोविड-19 योद्धा योजना आंगनवाड़ी के लिए, और इसी ने क्या मध्य प्रदेश ने क्या और शुरू किया था इसके लिए, हाँ, जनशक्ति महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। तो लगभग बहुत ही और कई सारे एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन के लिए भी इनिशिएटिव लिए। तो बहुत सारे जो करंट अफेयर फैक्ट्स हैं एमपी के वो आप रिवाइज़ करें। और अभी नए सीएम कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान और लालजी टंडन गवर्नर हैं भोपाल, तो आपको पता है कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जी अरुण कुमार को किस नेशनल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? हाल ही में जी अरुण कुमार को किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? तो जी अरुण कुमार ये अभी यूएसए के क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं। कौन? जी अरुण कुमार यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, ठीक है, याद रखना है। इसका यूएसए जो क्रिकेट टीम है इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? पराग, इनका नाम पूरा है, चलिए इतना ही याद रखिए फिलहाल। जी अरुण कुमार यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, ठीक है। और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे अगर कुछ याद आता है या मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की जानकारी को एकत्रित और तमाम लिए हुए इनिशिएटिव्स को एक जगह रखने के लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की सारे उठाए गए कदम और जानकारियों को एकत्रित रखने के लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है? किस राज्य सरकार? मैंने दोनों ले लिया है फैक्ट, किस राज्य सरकार ने और कौन सी। तो ये है वन स्टॉक वेब। क्या? वन स्टॉक वेब। और किसने बनाया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने यानी दिल्ली राज्य सरकार ने वन स्टॉक वेब बनाया। इसका नाम है दिल्ली फाइट्स कोरोना वायरस.in, दिल्ली फाइट कोरोना वायरस.in। अब इस पर क्या होगा? इस पर होगा ये कि ये जो मतलब जितने भी 5T प्लान आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5T प्लान,
और एक बताया था आपको ऑपरेशन शील्ड, जो दिल्ली राज्य सरकार ने चलाया था, ऑपरेशन शील्ड। यहाँ तक कि दिल्ली के ऑफिसर तक इसका ऑब्जर्वेशन करने गए थे, याद है? शील्ड, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो दिल्ली राज्य सरकार ने आप लोगों के लिए, हम मतलब अपने दिल्ली के वालों के लिए लिए हैं, दिल्ली के लोगों के लिए लिए हैं। तो ऑपरेशन शील्ड और क्या 5T प्लान, और फिर अब ये सारी इनिशिएटिव और इन्फॉर्मेशंस को एक जगह कलेक्ट करके रखने के लिए क्या, कौन सी, दिल्ली फाइट्स कोरोना वायरस .in नाम की वेबसाइट, वन स्टॉक वेब, ये सब याद रखिएगा। शील्ड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, अगर ना पता हो, कोई दोबारा पूछना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। 5T का भी मैंने फुल फॉर्म बताया है, रिवाइज़ कीजिए। अगर ना पता हो, दोबारा पता करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी 5T और शील्ड की फुल फॉर्म ज़रूर बताऊंगी, अगर किसी को पता करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना है, रिवाइज़ करें। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि मैं बता दूं एक बार, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ठीक है? चलें, तो ये वाली बात है, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस को शुरू कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस को शुरू करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने नेबरहुड क्या होता है? पड़ोसी या जो भी, ठीक है? तो नेबरहुड का मतलब यहाँ क्या है? नेबरहुड क्लासेस। आपको पता है असम में प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम स्कूल शुरू हुए थे बच्चों के लिए, प्रज्ञा रेडियो, ठीक है, प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम। फिर एक मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल की शुरुआत हुई, इस तरह फिर राजस्थान में हुई, बच्चों के लिए क्या, स्माइल, उसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी हुई और रेडियो स्कूल भी इस्टेब्लिश किए गए। तो इसी तरह त्रिपुरा ने भी एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, क्या नाम है इसका? नेबरहुड। और इसमें क्या है कि एक टीचर को 5 बच्चों को पढ़ाना नेसेसरी है, कंपलसरी है, जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तब तक बच्चों को एक टीचर को कम से कम मिनिमम 5 चिल्ड्रन को एजुकेशन देना होगा, 5 स्टूडेंट्स को। तो 1 टीचर 5 स्टूडेंट को एजुकेशन देगा, ये कंपलसरी नेसेसरी किया है जब तक लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं त्रिपुरा में, ठीक है? त्रिपुरा के किसने? त्रिपुरा के सरकार ने, ठीक। विप्लव कुमार देव कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और गवर्नर कौन है इसकी? त्रिपुरा के गवर्नर का नाम भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में गवर्नर का क्या नाम है, ठीक है? ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक्सेस टू कोरोना वायरस टूल एक्सेलरेशन की शुरुआत किसने की है? हाल ही में एक्सेस टू कोरोना वायरस टूल एक्सेलरेशन की शुरुआत किसने की है, या पहल किसने की है? पहल, इनिशिएटिव। एक्सेस टू कोरोना वायरस टूल एक्सेलरेशन का इनिशिएटिव भी किसने लिया है? तो देखिए है क्या, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जो प्रकोप है, जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की जो महामारी है, लगभग पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत से देशों में लॉकडाउन भी है। तो आपको मालूम है अभी सऊदी अरब की भी 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक वर्चुअल हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अभी चर्चा हुई थी कोरोना वायरस को ही लेकर। फिर वित्तीय मंत्री G20 वित्तीय मंत्रियों की यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट हुई, इसमें निर्मला सीतारमन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ G20 का, जिसमें आपका ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। तो प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। तो अब ये देखिए कि ये बात यानी कि कितने सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हुए। अब इसी तरह अगला भी G20 का कॉन्फ्रेंस होगा, वो भी कहाँ होगा? वो भी होगा सऊदी अरब में। कहाँ होगा?
सऊदी अरब में। अब ये सिफारिश की है किसने, यूएनओ ने, कि दुनिया भर में इस बीमारी के चलते बहुत नुकसान हुआ इस महामारी के, कोरोना वायरस के। तो एक एक्सेस टू कोरोना टूल एक्सीलरेशन, क्या, कोरोना टूल एक्सीलरेशन, यानी टूल एक्सीलरेशन का मतलब एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जो बहुत कम दामों पर, यानी सबसे सस्ती लागत, कम से कम लागत में और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और पूरी दुनिया को मिल सके। क्या है, यानी एक्सेस टू हो गया कोरोना टूल एक्सीलरेशन, यानी कि एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जिससे जो दुनिया भर को मिल भी जाए और कम से कम लागत पे मिले और बहुत सस्ते, यानी कि बहुत सस्ती ये मिल जाए। कम से कम लागत का मतलब बहुत सस्ती ही हो गया, जब कम से कम लागत में मिलेगी और इफ़ेक्टिव हो, दुनिया भर को मिल सके ये एक ऐसी वैक्सीन। तो यूएनओ ने इसकी सिफारिश की थी, जिसको G20 ने इसका इनिशिएटिव लिया है। G20 इस पर काम करना शुरू कर चुका है। किस पर, कोरोना टूल एक्सीलरेशन, एक्सेस टू कोरोना टूल एक्सीलरेशन। ऐसी वैक्सीन को डेवलप करना है जो कोरोना वायरस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो, कम लागत में भी मिले और दुनिया भर में इसको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमारी आंगनवाड़ी योजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कुमारी आंगनवाड़ी योजना। तो कुमारी आंगनवाड़ी योजना किस राज्य सरकार ने डेवलप की है? तो ये की है गुजरात राज्य सरकार ने। क्या नाम है? कुमारी आंगनवाड़ी योजना। इसका मतलब क्या है कि लॉकडाउन के भीतर भी बच्चों तक पहुंचा जा सके। लॉकडाउन के भीतर भी बच्चों तक पहुंचने का मतलब कोई ऐसा सोर्स बनाया जाए जो बच्चों से रब्ता किया जाए, उनके पढ़ने की आदत ना छूटे। क्या? पढ़ने की आदत ना छूटे। तो बच्चों के पढ़ाने लिखाने के ध्यान रखने के लिए कुमारी आंगनवाड़ी योजना ये शुरू की है गुजरात राज्य सरकार ने। आपको पता है सुथिलम सुथिलम एक मिनट जस्ट, सुजलाम सुफलाम जल संचय। क्या? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जल संचय ऑपरेशन, यानी सुजलाम सुफलाम जल संचय ऑपरेशन। क्या था कि बारिश के आने से पहले नदी नालों की सफाई मनरेगा के मज़दूरों के तहत, यानी मनरेगा के मज़दूरों के माध्यम से करवाई जाती है, ताकि वो काई गंदगी जमे ना, भर ना जाए, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। तो वो नदी नाले साफ़ करवाए जाते हैं। गुजरात की जो आपको पता है नंबर 1 पे गुजरात रहा, सेकंड पे महाराष्ट्र। सोलर टॉप रूफ यानी सोलर प्लांट लगवाने में अपनी छतों पर ये नंबर 1 पे रहा गुजरात, सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र। गुजरात के एक डैम है, ग्रेविटेशनल डैम, मैं आपको बताया, शायद नहीं बताया, मुझे नहीं पता, मैं फॉरेस्ट नेशनल पार्क तो बताती रही हूँ, पर आज मुझे ध्यान आया कि नर्मदा मोस्ट फेमस रिवर है गुजरात की, नर्मदा, और नर्मदा पे एक डैम है, ठीक है, सरदार सरोवर। क्या नाम है उसका? सरदार सरोवर डैम। और ये ग्रेविटेशनल डैम है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स डैम कहें या ग्रेविटेशनल डैम। तो बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन आज मुझे ध्यान आया, मैंने एक जगह पढ़ रही थी एक्चुअली, तो मुझे याद आया कि यार मैंने शायद आपको नहीं बताया, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये नहीं बताया शायद। तो मैंने इसलिए आज मुझे याद आया, अपना पढ़ रही थी तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। ग्रेविटेशनल फोर्स डैम या ग्रेविटेशनल डैम सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ये भी गुजरात में ही है। और गुजरात का तो आपको एक बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गुजरात पुलिस को अभी टसर गन, क्या बोलेंगे, टेसर या टसर गन प्रोवाइड की गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है, जिससे कि जो मसल्स हैं वो पंचर हो जाती हैं। और अगर कोई मान लीजिए पुलिस चाहती है रोके और रुकेगा नहीं, तो उस पर वो ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है, हालांकि हार्मफुल इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन एक इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है।
मतलब टारगेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पुलिस के ये अच्छा एक मतलब गन रोल अदा कर सकती है। टसर गन, टजर गन, टेसर गन, जो भी है, टसर और या टेसर। ठीक है जी। और तो ये कुंबारे, कुंबारे अनूठी आंगनवाड़ी योजना है। कौन सी? कुंबारे अनूठी आंगनवाड़ी योजना। ठीक है, ये गुजरात में अभी बच्चों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए इस्टेब्लिश की गई है। ठीक, याद रखिएगा। गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत और विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर है। विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है और कैपिटल है गांधीनगर। क्या है कैपिटल? गांधीनगर, याद रखना। अच्छा, इस बात देखिए, गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है, आपको बताया था। ठीक है ना। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी मैंने आपको बताया था। बहुत सारे नेशनल पार्क मैंने कल परसों ही बताए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताए हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए। और एक बात और बता दूं कि जो मैंने आपको ये नेबरहुड राज्य से किस राज्य सरकार ने इस्टेब्लिश की है? नेबरहुड एजुकेशन परियोजना। तो नेबरहुड ये किसका है? ये त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा का क्या बताया? विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं। कहा था गवर्नर का नाम बताइए, लेकिन बता देती हूँ मैं, लेकिन बताएंगे आप तो खुशी होगी। रमेश वैश। क्या नाम है? रमेश वैश, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, रमेश वैश। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि पर खेती करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की बंजर भूमि को कृषि उपयोग में लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की बंजर भूमि को भी कृषिगत उपयोग या कृषि उपयोगी बनाने की घोषणा की है? तो केरला राज्य सरकार। केरला राज्य सरकार के पास 1,80,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है जो बंजर है। 1,80,000 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है जो ये केरला राज्य सरकार ने क्या कहा है कि लॉकडाउन के कोरोना वायरस के चलते जो ये केरला की इकोनॉमिक लॉस हुआ है, केरला का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इकोनॉमिक जो रेट गिरा है, ग्रोथ रेट, तो ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते तो क्या कहा है कि 1,80,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को जो बंजर है, इसको किसी भी तरह से कृषिगत या कृषि के लिए उपयोगी बनाने का और फल सब्जी अनाज उगाने की घोषणा की है। किसने? केरला राज्य सरकार ने। यानी अब केरला राज्य सरकार अपने जो 1,80,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है जो बंजर है, उस पर फल सब्जी कृषिगत अनाज सब उगाएगी और उसे बंजर भूमि को भी हरी भरी कृषिगत उपयोगी बनाकर अपने प्रयोग में लेगी, इकोनॉमिक लॉस को पूरा करने के लिए। आपको पता है एक जो है इनिशिएटिव लिया था केरला सरकार ने, तिरंगा पहल, उसको याद कीजिए। मैंने बताया था आपको कि उसमें थर्मामीटर्स भी लगे होंगे, अधिकारी होंगे, 2 माइक्रोफोन भी होंगे, कैमरे भी होंगे, लोगों से जांच पड़ताल होगी, इंक्वायरी होगी, जवाब भी दिए जाएंगे। तिरंगा पहल केरला का आपको बताया, रोबोट भी आया वहाँ पर, कई सारे इनिशिएटिव लिए। सबसे पहले भारत में देखा जाए तो सबसे पहला पेशेंट कहाँ मिला था? केरला में मिला था कोविड-19 का। तो मैंने केरला से जितने भी आपको रिलेटेड फैक्ट्स बताएं, प्लीज़ सबको रिवाइज़ कीजिए। पेरियार डैम, लेक और पेरियार लेक, पेरियार रिवर, ये सब कुछ कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क, वैली ऑफ साइलेंट, ये साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। और साथ ही जो है स्पाइस का तो आपको पता ही होगा, नंबर 1 है स्पाइस में केरला। हॉट स्पाइसेस यानी गरम मसालों के लिए बड़ा नंबर 1 है ये राज्य। अच्छा, इसमें क्या है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है, और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और मैंने बहुत सारे आपको केरला के क्वेश्चन बताए, बहुत सारे, तो प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के
स्थायी प्रतिनिधि के पद पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किसको आसीन किया गया है? हाल ही में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किसको आसीन किया गया है? तो क्या नाम है इनका? टीएस मूर्ति। टीएस मूर्ति नाम है। और ये कौन है? ये 1985 कैडर के एक आईएफएस ऑफिसर हैं जिनको यूएनओ में अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया है। यानी स्थायी प्रतिनिधि के पद पर अपॉइंट कर दिया है यूएनओ ने भारत की तरफ से, भारत के लिए, भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए। तो यूएनओ की बात अभी बताई थी कि आपको एक्सेस टू कोरोना टूल एक्सेलरेशन में यूएनओ की सिफारिश थी। G20 ने अब इसकी इनिशिएटिव लिया इसके लिए, ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए। अब यूएनओ की बात, यूएनओ डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। और यूएनओ के जो एंटोनियो गुटेरेस कौन है? हेड है। और साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 1945 में तो आपको बताया किसकी स्थापना हुई थी, ठीक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस राहत कोष में फंड जुटाने के लिए टूर्नामेंट ऑनलाइन स्टैब्लिश करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस राहत कोष फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन टूर्नामेंट जारी करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 राहत कोष फंड इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन 17 टूर्नामेंट पेश करेगी। ऑनलाइन 17 टाइप्स के टूर्नामेंट मतलब की पेशकश करेगी या जारी करेगी। कौन? कर्नाटक राज्य सरकार। ये कर्नाटक राज्य सरकार का इनिशिएटिव होगा कि ये ऑनलाइन 17 टाइप्स के टूर्नामेंट जारी करेगी। किसके लिए? कोरोना वायरस राहत कोष फंड जुटाने के लिए। अब इसमें क्या है कि जो खिलाड़ी हैं देश भर के या अपने राज्य के, वो ओनली 50 रुपीज़ फ़ीस पे करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन 17 टूर्नामेंट होंगे इसमें 50 रुपीज़ फ़ीस पे करें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कोरोना वायरस राहत कोष फंड बढ़ेगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कैसी ये घोषणा की है कि ये ताकि कोरोना वायरस राहत कोष को बढ़ाया जा सके। और इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कोविड-19 है, लॉकडाउन है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो हर राज्य, हर पर्सन और हर राष्ट्र को चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार का एक इनिशिएटिव है। कर्नाटक राज्य सरकार ने एप्टा मित्रा ऐप और हेल्पलाइन लॉन्च किया था, आपको पता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही एक गेट सेट गो ये सी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जारी किया था। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव और और ऐप जो है ऑन ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने लाने के लिए एक जारी किया था, मतलब एक बनाया था। तो बहुत सारी कर्नाटक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं, करंट अफेयर आए हैं। हर राज्य का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आ रहा है आजकल, तो आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए कर्नाटक की। कर्नाटक का एक तो है कुद्रेमुख और एक है बन्नेरघट्टा, एक है बांदीपुर। ये सारी चीज़ें आप जो है रिवाइज़ कीजिए। बेंगलुरु, ये नेशनल पार्क है तीनों। बेंगलुरु कैपिटल है बेंगलुरु, और वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ की एक घोषणा आई है कि भारत की 2020-21 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी आर्थिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। हाल ही में मूडीज़ के अनुसार भारत की आर्थिक जीडीपी ग्रोथ रेट या वृद्धि दर 2020-21 में कितनी रहेगी। भारत की 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 में कितनी रहेगी मूडीज़ के अनुसार। तो मूडीज़ का जो अभी इससे पहले रिपोर्ट आया था उसमें मूडीज़ ने क्या कहा था कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट
या इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की कितनी रहेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहते हैं, जीडीपी तो समझ ही जाएंगे आप। जीडीपी ग्रोथ रेट के बिना तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रहने का घोषणा की थी? 2.5%। कितनी? 2.5%। तो ये जो 2.5% अभी जो मूडीज़ ने घोषणा की थी कि 2.5% घोषणा मतलब रहेगी, और अब मूडीज़ की क्या दोबारा अनाउंसमेंट आई है? मूडीज़ ने कहा है कि 0.2% ही ओनली भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगा 2020-21 में ओनली 0.2%। और इसी मूडीज़ ने क्या कहा था कि 2.5% रहेगा, लेकिन तब हालात और थे। अब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा गिर गई है कि दोबारा एक रिपोर्टिंग आई है, अनाउंसमेंट आई है, दोबारा एक अनुमानित घोषणा आई है मूडीज़ की। और मूडीज़ ने क्या कहा है कि ओनली भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 0.2%। 2.5 से कहाँ नीचे आ गई? 0.2%। 0.2%, 0.2% ओनली, यानी केवल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 में रहेगी, ऐसी मूडीज़ की घोषणा है। अभी कल आपको बताया था IRR इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की क्या थी? 1.9, 1.9% भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 में रहेगी। एक आपको बताया फिक्स रेटिंग की अभी एक नई अनुमानित घोषणा आई है, यानी एक डिक्लेरेशन आया है, अनुमानित घोषणा आई है, एक डिक्लेरेशन आया है। क्या आया है डिक्लेरेशन कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 2020-21 में 0.8% रहेगी ओनली। 1.9 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कहा, और किसने? फिक्स रेटिंग ने क्या कहा? 1.8, है ना? एक मिनट, फिक्स रेटिंग ने कहा 0.8, कितना कहा? 0.8। 1.9 IRR ने, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने, 0.8 फिक्स रेटिंग ने, और अभी 0.2, 2.5 पहले कहा था, 0.2 अब किसने कहा है? मूडीज़ ने। तो ये आप याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये करंट डेटा है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स का 2020-21 में जो भारत के अनुमानित रहेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 10 लाख किलोमीटर की परिधि या पैरामीटर का जो ओजोन छिद्र था वो बंद हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं आया, क्वेश्चन को सुनिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ दावा किया है कि 10 लाख किलोमीटर परिधि का ओजोन छिद्र बंद हो गया है? तो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 10 लाख किलोमीटर, यानी 10 लाख किलोमीटर का एक पैरामीटर है, एक परिधि बनती है। परिधि कहते हैं जो आसमान में परत में, एक एटमॉस्फेरिक परत में जो एक सर्किल बनता है। तो उस 10 लाख पैरामीटर की जो परिधि का ओजोन छिद्र था ये बंद हो गया, ये वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है। ये मतलब क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्या? डिक्लेरेशन दे दिया है। तो कहाँ पर? तो ये आर्कटिक के ऊपर, नॉर्थ पोल में होता है आर्कटिक और साउथ पोल में होता है अंटार्कटिका। साउथ पोल में बर्फ़ ज़्यादा जमता है, आपको पता है, अंटार्कटिक में। तो नॉर्थ पोल में होता है आर्कटिक और अंटार्कटिका साउथ पोल, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल में वैज्ञानिकों ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है। डिक्लेरेशन क्या दिया है कि 10 लाख पैरामीटर या 10 लाख किलोमीटर परिधि का ओजोन छिद्र बंद हो गया है, ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया है वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट ने। कहाँ पर? तो आर्कटिक के ऊपर ही पहले ओजोन छिद्र देखा गया था। एटमॉस्फेयर में आर्कटिक के ऊपर ही ओजोन छिद्र देखा गया था, यानी जो ओजोन होल था, ओजोन लेयर का जो होल था वो आर्कटिक के ऊपर ही देखा गया था।
और अभी लॉकडाउन लगभग बहुत सारे देशों में कोरोना वायरस के कारण चल रहा है, जिससे कि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा शुद्ध हुआ है, बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन हुआ है एटमॉस्फेयर का, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आई है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्लाइमेट बहुत हद तक मतलब इम्प्रूव कर गई। क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा एक क्लाइमेट चेंज आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओजोन होल जो था वो भी लगभग कवर अप हो गया है, क्योंकि वो बंद हो गया, बंद होने का बाकायदा साइंटिस्ट ने डिक्लेरेशन दिया है। तो एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेरिक जो गुड चेंजेस आए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, ये मतलब अविश्वसनीय है, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन, अगर ये महामारी ना होती तो इतना लंबा लॉकडाउन होता ही नहीं। और ये लंबा जो लॉकडाउन हुआ है इसके चलते अगर हमारा कुछ आर्थिक लॉस हुआ है, तो ये बात तो है कि हमारा जो कुछ पॉल्यूशन होता था, कुछ प्रोडक्शन पॉल्यूशन होता था, कुछ पॉपुलेशन का पॉल्यूशन होता था, इन सारी चीज़ों से बचे हैं। तो कम से कम एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की बहुत हद तक रिकवरी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। और वैज्ञानिकों ने डिक्लेरेशन दिया है कि 10 लाख पैरामीटर, 10 लाख किलोमीटर परिधि का ओजोन छिद्र बंद हो गया है। कहाँ? अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल के आर्कटिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी एडीबी ने किस राज्य को 5.45 मिलियन $1.45 के ऋण की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एडीबी ने $1.45 मिलियन की मंजूरी दी है? हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य और निवेश के लिए $1.45 मिलियन की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट ने महाराष्ट्र को ये एक एग्रीमेंट किया है कि वो अपने एनर्जी सेक्टर में काम कर सकता है, निवेश कर सकता है, और उसके लिए लोन देगा एशियन डेवलपमेंट महाराष्ट्र को। कितना? $1.45 मिलियन का। कितना? $1.45 मिलियन का। ठीक है, मसासुक अशकवा इसके एमडी एंड सीईओ हैं। इन 1966 स्थापना हुई एडीबी की, और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 1.45 मुझे याद है, अगर कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ तो मैं ज़रूर चेक करके बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में अभी दीपक मित्तल को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये कतर में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? दीपक मित्तल को। कतर में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है दीपक मित्तल को। और पीयूष गोयल को बहरीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। पीयूष गोयल को भारत का राजदूत बहरीन में बनाया गया है, और दीपक मित्तल को बनाया गया है कतर में भारत का राजदूत। और ये दोनों आईएफएस कैडर के ऑफिसर हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और अभी कतर में कतर में किसको? दीपक मित्तल को। और बहरीन में किसको? पीयूष गोयल को। तो ये दोनों बने हैं। हाई कमिश्नर होते हैं जो कॉलोनी रूल जहाँ कभी ना कभी अंग्रेज़ों का रहा, वो होते हैं जो कभी गुलाम रहे। और ये एम्बेसडर बाकी जो देश जो गुलाम नहीं रहे वो बचते हैं, तो उनमें राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। और जो वो गुलाम देश रहे थे कभी ना कभी, वहाँ हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त हिंदी में कहें नियुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखना है। कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी कतरी रियाल है। अब्दुल खालिद बिन खलीफा, इतना ही नाम याद रखिए, बहुत बड़ा नाम है। अब्दुल खालिद बिन खलीफा ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, याद रखना है। एक फैक्ट और बात करेंगे, 1-2 फैक्ट की। देखिए क्वेश्चन बोल रही फैक्ट देखिए। जी अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। चीफ कोच ऑफ यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम, यानी अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है जी अरुण कुमार को। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रेसिडेंट कौन है? पराग मराठे। क्या नाम है? पराग मराठे। ये
यूएसए की नेशनल क्रिकेट टीम के प्रेसिडेंट हैं और चीफ कोच कौन बने? जी अरुण कुमार। यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लोराडो एक प्लेस है यूएसए में। क्या? क्लोराडो एक प्लेस है जहां नेशनल क्रिकेट टीम, राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हेडक्वार्टर है। पराग मराठे उसके प्रेसिडेंट हैं और मुख्य कोच, चीफ कोच अपॉइंट हुए हैं जी अरुण कुमार, चीफ कोच ऑफ यूएसए नेशनल क्रिकेट टीम। क्लोराडो में हेडक्वार्टर है, याद रखना है। अब दूसरा फैक्ट सुनिए। ये एक दिल्ली का जो वेबसाइट आया था कोरोना, यानी दिल्ली फाइट कोरोना.in। क्या? delhiFightCorona.in। ये इसका एक 5T प्लान भी जो दिल्ली का मैंने बताया था। 5T प्लान क्या क्या था आपको याद है ना? या इसमें मैंने था आपको बताया था ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट, है ना? सब कुछ बताया है, याद है आपको? याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इसमें आया था, एक तो ट्रैकिंग था, एक ट्रेसिंग था, एक ट्रीटमेंट था और एक था टीम वर्क। और अच्छा, अभी एक बताती हूँ एक और। ये एक 5T प्लान था और एक था ऑपरेशन शील्ड। क्या था उसमें? एक ये 5T का देखिए, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रीटमेंट। क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क और ट्रीटमेंट। ये 5T प्लान है। ये मैंने पिछली बार भी बताया, इसको रिवाइज कीजिए वहाँ से, ठीक है। और एक है ऑपरेशन शील्ड, इसका भी सुन लीजिए फुल फॉर्म। और ऑपरेशन शील्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो इसका सुन लीजिए। एक था SHIELD, तो इसका था सीलिंग एरिया, H से होम क्वारंटीन, I से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E से था एसेंशियल सर्विस इंश्योर, ये अश्योर, क्या? एसेंशियल सर्विस अश्योर्ड। और फिर L से लोकल सैनिटाइजेशन, D से डोर टू डोर सर्वे। ऐसे क्या? सीलिंग एरिया, H से होम क्वारंटाइन यानी ये होम क्वारंटीन कुछ भी कहिए। I से आइसोलेटेड ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E से एसेंशियल सर्विस अश्योर्ड या इंश्योर कहिए या अश्योर्ड कहिए, एश्योर्ड। L से लोकल सैनिटाइजेशन, D से डोर टू डोर सर्वे। तो सीलिंग एरिया, होम क्वारंटीन, इन्फेक्टेड, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, लोकल सैनिटाइजेशन के बाद डोर टू डोर सर्वे। ये है ऑपरेशन शील्ड। तो ये delhiFightCorona.in और 5T प्लान और ये तीनों सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। और कल ही एक बताया था प्रकृति नाम का डैशबोर्ड, जो कोरोना वायरस की भविष्यवाणी करने के लिए आया है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फेसबुक पे जहाँ भी आप हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। खुश रहिए दोस्तों, अच्छे कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है। सब्सक्राइबर्स में और वॉच टाइम में पूरा हेल्प कीजिए, चाहे बिज़ी हूँ या फ्री हूँ, लेकिन एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए अपने बेनिफिट और मेरे मोटिवेशन के लिए सारे काम ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।